सीमांचल की आबादी वो आबादी है जिनके बाप दादा ने इस धरती से प्रेम किया है और भारत को बंटने से रोका है। चिकन नेक जो से कहते हैं, अगर करवट बदलते हमारे पूर्वज तो भारत भी तो टुकड़ा हो जाता, 7 स्टेट से इनका रिश्ता नहीं रहता और न जाने फिर उसका क्या होता। अखंड भारत को बनाने वाले हम हैं, इसलिए हमारी भारतीयता पर कोई उंगली न उठाए और बांग्लादेशी तो कमर में रस्सी लगाए, सिर्फ इस तरह की बयानबाजी न करें। बिहार विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो चुका है और इस बजट सत्र का आज आखिरी दिन था और बजट सत्र के समाप्ति के बाद ओवैसी के विधायक यानी AIMIM के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमनौर के जो विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पे देश के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। आपको बता दें कि सीमांचल दौरे पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं और सीमांचल दौरे के दौरान अमित शाह ने दहाड़ लगाई, जमकर घुसपैठ को लेकर निशाना साधा और साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से देश में या किसी भी राज्य में घुसपैठियों का बोलबाला है, उन्हें चिन्हित करके उन्हें भगाया जाएगा। और अमित शाह के इस बयान के बाद आखिरकार ओवैसी के जो विधायक हैं, अख्तरुल ईमान हैं, उन्होंने अमित शाह को निशाने पे लिया। साफ लफ्जों में कहा कि बंगाल का चुनाव है और जब जब किसी भी राज्यों में चुनाव होता है तो चुनाव के पहले अमित शाह और भाजपा के जो तमाम आला कमान है वो इस तरह का बयान देते हैं। अगर घुसपैठिया देश में घुसे हैं तो उन्हें चिन्हित करे। आपको बता दें कि अमित शाह पर जमकर अख्तरुल ईमान ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र की समाप्ति के बाद निशाना साधा। अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। अरे इनके बोली भाषा पर क्या विश्वास करते हैं। जानिए, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करना गृह मंत्री की जिम्मेवारी है। अगर उस काम के लिए वो आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो उस काम के लिए नहीं आए हैं। सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है ना, मामला है वेस्ट बंगाल में चुनाव है, चुनाव की रणनीति तय करने वो आए थे। और एक चीज आप लोगों ने देखा, आप लोग जिम्मेदार पत्रकार हैं, बिहार वो आए, बिहार का मुखिया गायब था, लगता है कि भाजपा ही है, जदयू का कोई वजूद बाकी नहीं रहा है। ये भी चिंतनीय विषय है। ये सब कुछ भी नहीं, ये लोग उन्माद की राजनीति करते हैं। 11 साल तक उसकी हुकूमत है केंद्र में, 20 साल से 21 साल से नीतीश जी की हुकूमत है, डबल इंजन की सरकार है। कैसी थोड़ा भाई लोक लाज भी होना चाहिए साहब कि इन 11 सालों में तो एक भी नहीं कर पाया, है ना। SIR कराया आपने, वो तो था ही, है ना, तो इसमें भी नहीं निकाल पाया। इस तरह के भाषा बोलकर सिर्फ उस क्षेत्र के सौहार्द को खत्म करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ सीमांचल के हम लोग कौन लोग हैं। हमारे बाप दादा ही ने भारत को 2 टुकड़ा होने से बचाया था, किसी और लोगों ने नहीं बचाया था। पाकिस्तान जब बना तो अपने वजूद से ही शुरू दिन से 2 टुकड़ा हो गया और सीमांचल का वो हमारे जो बाप दादा भारत से प्रेम करने वाले थे, वो करवट बदलते तो बांग्लादेश यानी पाकिस्तान का हिस्सा हो जाते। कहा नहीं, इस देश से प्रेम है, मेरे पूर्वजों की लाशें यहीं पर हैं, मैं भी यहीं सोऊंगा, इस धरती को छोड़ने वाला नहीं हूं और हम भी उनके संतान हैं, मर के भी भारत को छोड़ने वाले नहीं है। और भारत की जितनी चिंता उसको है, उससे कहीं ज्यादा चिंता है हम। और बांग्लादेशी है तो पकड़ो है, कमर में रस्सी लगवाए, भेजवाए, उसके लिए डर हम लोग को कहा है। लेकिन ये सिर्फ शब्दों की बाजीगिरी करना, देखिए आग सिर्फ आग लगाने से नहीं लगती, शब्दों के बारूद से भी भयानक आग लगती है, ऐसा न करें। सर आज ये सत्र खत्म हो गया, होली भी है और रमजान का भी मौका है। यकीनन है, मैं अपने होली मनाने वाले भाइयों को होली की मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं ईश्वर से विनती करता हूं कि रमजान मुबारक के रोजे ठीक से गुजरें। इंसानियत को पाठ पढ़ाने के लिए कुरान आया, होली कुरान ने यही कहा, सारे इंसान एक माँ बाप के संतान हो और एक दूसरे का आदर करो, उसका पालन हम कर सकें, यही हमारे। सीमांचल की आबादी वो आबादी है जिनके बाप दादा ने इस धरती से प्रेम किया है और भारत को बंटने से रोका है। चिकन नेक जो से कहते हैं, अगर करवट बदलते हमारे पूर्वज तो भारत भी तो टुकड़ा हो जाता, 7 स्टेट से इनका रिश्ता नहीं रहता और न जाने फिर उसका क्या होता। अखंड भारत को बनाने वाले हम हैं, इसलिए हमारी भारतीयता पर कोई उंगली न उठाए और बांग्लादेशी तो कमर में रस्सी लगाए, सिर्फ इस तरह की बयानबाजी न करें। सर धर्म परिवर्तन को लेकर के जो है बातें हो रही है, धर्म परिवर्तन की आजादी है इस देश में, इस देश में ये सेकुलर इंडिया है। अरे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उल्टे लटक जाएंगे, किसी को लटका ना पाएंगे। मामला ये है कि ये सारी उन्मादी बयानात है, इससे कुछ भी नहीं रहा। संसार है, जात माँ के पेट से बाप के बदन से तय होता है, लेकिन विचार जो धर्म है, धर्म विचारों का मामला है। कौन एक ईश्वर को मानेगा, कोई अनेक ईश्वर को मानेगा, कोई किसी ईश्वर को नहीं मानेगा, वो भी भारतीय है। हमारा संविधान सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ,
का कानून बना हुआ है और हमारे मजहब की आज़ादी इस देश में है, इसलिए मजहब की आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। हमें अपने मजहब का आदर्शों का पालन करना चाहिए और दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। चूंकि बीजेपी की सरकार तमाम तर मामले में पाखंडी साबित हुई है, विफल हुई है, सरकार का गरिमा गिरा है, नोट की कीमत गिरी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की समस्याओं का समाधान न हो सका है, तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये लोग मजहब का खेल खेल रहे हैं। तो साफ तौर पे आपने सुना कि अख्तरुल ईमान ने साफ लफ्जों में कहा कि बंगाल चुनाव को लेके बीजेपी सक्रिय हो चुकी है, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी घुसपैठ की राजनीति करती है। कई सालों से देश की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा है और कहीं ना कहीं जब जब चुनाव आता है तो इस तरह के मुद्दे को फ्रंट पे करके कहीं ना कहीं भाजपा असल मुद्दे को भटकाती है। माई पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।